जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M2R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग की इस सीरीज़ में आज आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 HTML के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्लस क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर HTML के क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करके विद प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा, इसीलिए क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इससे आप थ्योरी के एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम दोनों की तैयारी कर सकते हैं। इसीलिए क्लास को पूरा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और नोट्स भी साथ में बनाइएगा। दोस्तों, अगर आपने ओ लेवल M2R5 की प्रीवियस 3 क्लासेस को मिस कर दिया है तो चैनल को विजिट कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी ओ लेवल M2R5 की, जहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं उनकी कितनी तैयारी हुई है, तो हमारी वेबसाइट abhaexcel.com को विजिट कर लेंगे। यहाँ पर मॉक टेस्ट का सेक्शन आपको मिल जाएगा, जहाँ से इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आप ओ लेवल के सभी पेपर का मॉक टेस्ट दे सकते हैं। बस यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है, अपनी मेल आईडी लिखना है, अपना नेम लिखना है और मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देना है। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम कहीं पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। बस सर्च करना है अभय एक्सेल कंप्यूटर। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं? मार्कअप टैग्स टेल दी वेब ब्राउज़र डॉट डॉट डॉट। इन सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। पहला ऑप्शन है हाउ टू ऑर्गेनाइज द पेज, पेज को कैसे व्यवस्थित रखें। दूसरा है हाउ टू डिस्प्ले द पेज, पेज को कैसे प्रदर्शित करें। हाउ टू डिस्प्ले मैसेज बॉक्स ऑन पेज, पेज पर संदेश बॉक्स कैसे प्रदर्शित करें, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, पहले आपको ये जानना चाहिए कि HTML टैग्स होते क्या हैं। तो HTML टैग क्या है? एक प्रकार के कीवर्ड्स हैं जो ब्राउज़र के द्वारा वेबसाइट में मौजूद डेटा को ये बताता है कि किस प्रकार डेटा हमारा दिखाई देगा। ठीक है, HTML में आपके क्या होते हैं कि 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, HTML टैग के मेन 3 पार्ट हैं। पहला क्या होता है? ओपनिंग टैग। क्या होता है? ओपनिंग टैग, जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। ओपनिंग टैग होता है, फिर ओपनिंग टैग के बाद कंटेंट होता है और फिर आपका होता है क्लोजिंग टैग। क्या होता है? क्लोजिंग टैग। इसी फॉर्मेट पे होता है आपका ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, और बीच में क्या होता है? कंटेंट होता है। कुछ टैग ऐसे भी होते हैं जो एम्प्टी होते हैं, जैसे BR टैग है, या आपका सिंगल एलिमेंट्स है। यहाँ पर क्लोजिंग का कोई सिस्टम नहीं, ये सिर्फ ऐसे ही लगता है जो लाइन को ब्रेक कर देता है। और ये जो सिंबल्स हैं इनको हम बोलते हैं एंगुलर ब्रैकेट्स। क्या बोलते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया कि मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को क्या बताते हैं। तो मार्कअप टैग वेब ब्राउज़र को ये बताते हैं कि हमें पेज को कैसे प्रदर्शित करना है। मीन्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाउ टू डिस्प्ले द पेज, है ना, पेज को कैसे प्रदर्शित करें। अब नेक्स्ट, HTML में सबसे बड़ा शीर्षक डालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। Which of the following tag is used for inserting the largest heading in HTML? H3, H6, H2 या फिर H1? दोस्तों, HTML में कितनी हेडिंग्स होती हैं? तो HTML में टोटल 6 हेडिंग्स होती हैं। कितनी हेडिंग बना सकते हैं? 6 हेडिंग। कौन कौन सी? पहला है आपका H1, फिर H2, H3, H4, H5 और H6, और सभी में एंगुलर ब्रैकेट्स भी आपके ऐसे होंगे। तो टोटल कितनी हेडिंग्स हैं? 6 हेडिंग होती हैं। यहाँ पर उल्टा है, जैसे H1 है तो सबसे बड़ी हेडिंग जो लार्जेस्ट हेडिंग है वो H1 से डिफाइन होगी, उससे छोटी H2 से, उससे छोटी H3, फिर H4, H5 और H6। मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग जो होगी वो H6 होगी और सबसे लार्जेस्ट होगी जो H1 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर डी। कैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर चलिए हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं और नोटपैड में विद प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि कैसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं ताकि प्रॉपर आपको दिखाई दे। यहाँ पर हमने नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर रखा है। यहाँ पर देखिए लिखा है डॉक टाइप HTML। यहाँ पर इस डॉक टाइप HTML का उपयोग क्यों करते हैं, ये आपका एक डिक्लेरेशन है जो ब्राउज़र को ये बताता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन HTML5 का उपयोग कर रहे हैं। देन यहाँ पर हमने HTML का जो सबसे बेसिक टैग है, सबसे इंपॉर्टेंट टैग है, वो हमने यूज़ किया है HTML। देन यहाँ पर हमने बॉडी टैग का उपयोग किया है। जो भी कंटेंट हम बनाते हैं अधिकतर बॉडी टैग के अंडर में उसको डिफाइन किया जाता है। अभी यहाँ पर हेडिंग 1 के लिए हमने लिख दिया H1, दिस इज अ हेडिंग 1। H1 को यहाँ पर क्लोज कर दिया है ना, यही बताया था ना आपको। ये ओपनिंग टैग, ये कंटेंट हो गया और ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। इसके अंडर में जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया अभय एक्सेल कंप्यूटर, तो अभय एक्सेल कंप्यूटर यहाँ पर सबसे बड़ी हेडिंग के रूप में आएगा क्योंकि यहाँ पर H1 का यूज़ किया गया है। देन आपका H2 है, यहाँ पर भी यही कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि यहाँ पर क्या चेंजिंग हो रहा है, कितना वहाँ पर चेंजिंग है, साइज़ में कितना डिफरेंस है, ये आपका वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही H4, H5, H6 और नॉर्मली एक पैराग्राफ है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, यूज़ H1 to H6 एलिमेंट्स ओनली फॉर हेडिंग। H7 यूज़ नहीं कर सकते हो, सिर्फ H1 से H6 ही आपका यूज़ होगा। देन इसको सेव करना है। आप सेव करने के लिए फाइल मेनू पर जाकर यहाँ पर सेव एज का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सेव एज टाइप में हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज करना है और यहाँ पर आपको जो भी फाइल नेम देना है, फाइल नेम देने के बाद .html का उपयोग करना है और .html का उपयोग करके यहाँ पर फाइल को आपको सेव कर देना है। ठीक है, अब फाइल को सेव करने के बाद चलिए ओपन करते हैं कि इसका आउटपुट कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए आपको हेडिंग के नाम से मिलती है यहाँ पर फाइल, और इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 और 6 ये यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप HTML में इसका उपयोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। बैकग्राउंड कलर के लिए किस विशेषता का उपयोग किया जाता है? विच एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर बॉडी बैकग्राउंड कलर? बीजी कलर, बैकग्राउंड, बैक कलर या नन ऑफ द अबव? तो देखिए यहाँ पर पूछा है किस एट्रीब्यूट का उपयोग करते हैं, तो एट्रीब्यूट के रूप में यहाँ पर यूज होता है बीजी कलर। किसका उपयोग होता है? बीजी कलर का उपयोग होता है। लेकिन जो HTML5 है, HTML5 आपका HTML5 बीजी कलर को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, बीजी कलर का सपोर्ट नहीं करता है। वो ये कहता है कि आप CSS का एलिमेंट्स उपयोग करिए, उसके माध्यम से आप बॉडी को अच्छा कलरफुल कर सकते हैं। अगर आप HTML में चाहते हैं बैकग्राउंड कलर को डिफाइन करना, तो उसके लिए यहाँ पर इस प्रकार से आप कोड का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक कोड हमने लिखा है जहाँ पर डॉक टाइप HTML, देन बॉडी में आपको लिखना है बॉडी और यहाँ पर यूज़ करना है स्टाइल एट्रीब्यूट का। किसका उपयोग करना है? स्टाइल का। स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर, जो आपको डबल कोट्स में लिखना होता है। यहाँ पर डैश का साइन यूज़ करना है, कलर, फिर कॉलन, फिर जो भी कलर आपको रखना है। जैसे हमने लिख दिया पाउडर ब्लू, आप इसके अलावा रेड, ग्रीन, RGB कलर, हेक्सा कलर, जो भी कलर आपको देना है वो यहाँ पर लिखेंगे। सेमी कॉलन क्लोज, एंगुलर ब्रैकेट भी आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपको जो भी कंटेंट लिखना है वो आप अपना लिख सकते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं कि कैसा आउटपुट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमने इसको रख दिया और फाइल को हमने शेप कर लिया है ना। यहाँ पर देखिए बॉडी स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड डैश कलर कॉलन पाउडर ब्लू, और यहाँ पर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो यहाँ पर देखिए पूरा आपको पाउडर ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है। तो ऐसे आप आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पर कलर चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हम कलर को कर देते हैं रेड। ठीक है, रेड कलर हमने यहाँ पर कर दिया और अब इसको हम शेप कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना है, शेप कर देते हैं और देखते हैं आउटपुट में कोई चेंजिंग होती है कि नहीं। तो यहाँ पर रेड कलर आपको पूरा मिल चुका है। तो इस प्रकार से आप बैकग्राउंड कलर का उपयोग कर सकते हैं अपनी पूरी बॉडी में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू रीड एंड रेंडर एन HTML पेज। HTML पेज को कैसे पढ़ें और रेंडर करें? थ्रू वेब सर्वर के माध्यम से, थ्रू वेब नेटवर्क के माध्यम से, थ्रू वेब ब्राउज़र के माध्यम से, या वेब मैट्रिक्स के माध्यम से? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो HTML को कैसे पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो, तो वेब ब्राउज़र के माध्यम से ही पढ़ते हो, वहाँ से आप इसको एक्सेस करते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेब ब्राउज़र के माध्यम से। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर का टेक्स्ट इस तरह कार्य करता है। द टेक्स्ट इनसाइड द टेक्स्ट एरिया टैग वर्क लाइक P फॉर्मेटेड टेक्स्ट मीन्स पैराग्राफ फॉर्मेटेड टेक्स्ट, फिर यहाँ पर T फॉर्मेटेड टेक्स्ट, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह पर कार्य करता है। अब नेक्स्ट, मार्क्यू टैग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। मार्क्यू टैग इज यूज्ड फॉर, बताइए आपने HTML में मार्क्यू टैग का उपयोग किया होगा, बताइए मार्क्यू टैग का क्या उपयोग होता है। टू स्क्रॉल पीसेस ऑफ टेक्स्ट आर इमेज, टेक्स्ट या इमेज के टुकड़े को स्क्रॉल करने के लिए। मार्क द लिस्ट ऑफ आइटम, आइटम की सूची को चिन्हित करने के लिए। टू हाइड द टेक्स्ट, टेक्स्ट को छिपाने के लिए, या नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। मार्क्यू टैग, मार्क्यू टैग क्या होता है, HTML में मार्क्यू टैग जो होते हैं वो वेब पेज के अंदर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट या इमेज इफेक्ट बनाता है। मीन्स कोई टेक्स्ट है या इमेज है उसको स्क्रॉल करने के लिए, किसके लिए, स्क्रॉल करने के लिए एक इफेक्ट बनाता है। ठीक है, आपका कौन, मार्क्यू टैग। ये कंटेंट को स्क्रीन पर वर्टिकल, है ना, अगर आप वर्टिकल चाहते हैं वर्टिकल, या अगर आप चाहते हैं कि हॉरिजेंटल करना है तो हॉरिजेंटल भी आप उसको बना सकते हैं, उस प्रकार से आप मूव वहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट या इमेज के टुकड़े को स्क्रॉल करने के लिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है, तो इसका सिंटैक्स इस प्रकार से होता है, आपका मार्क्यू आप लगाते हैं यहाँ पर ओपनिंग टैग, देन जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो कंटेंट लिखते हैं और मार्क्यू टैग को आप क्लोज कर देते हैं। ये क्या है, उसका सिंटैक्स है, इस प्रकार से वहाँ पर यूज़ करते हैं। आइए विद प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे हम मार्क्यू टैग का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर कोड मैंने नोट डाउन किया हुआ है, चलिए हम यहाँ पर नोटपैड में देखते हैं कि कैसे ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमने लिखा HTML मार्क्यू विड्थ दे दिया यहाँ पर 60%, डायरेक्शन हमने अप रखा और हाइट को 100 पिक्सल रखा है। यहाँ पर डायरेक्शन अप रखने का मतलब है जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा, आपका अप में स्क्रॉल होगा। ठीक है, आप डायरेक्शन को लेफ्ट राइट डाउन जैसे भी करना चाहें वैसे आप कर सकते हैं, और विड हाइट को भी अपने अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। देन यहाँ पर मार्क्यू टैग क्लोज हुआ, हेडिंग लिखी गई, पैराग्राफ लिखा गया, और इस मार्क्यू के अंडर में जिस कैरेक्टर पर, जिस सेंटेंस पर ये वर्क होगा वो क्या है, कंटेंट आपका ये है ना, क्योंकि मार्क्यू के अंदर में लिखा है। देन इसको आप शेप कर लोगे और यहाँ पर आउटपुट देखिए, हम F5 करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो लिखा हुआ है दिस इज सिंपल स्क्रॉलिंग टेक्स्ट, तो यहाँ पर देखिए अपर डायरेक्शन में आपका ये स्क्रॉल हो रहा है, बाकी का नीचे का मैटर वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। अब नेक्स्ट, टेबल सेल के अंदर सामग्री को बाईं ओर संरेखित करने के लिए सही HTML टैग कौन सा है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट HTML टैग टू लेफ्ट अलाइन द कंटेंट इनसाइड अ टेबल सेल। TD लेफ्ट, TD R अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, TD अलाइन इक्वल टू लेफ्ट, या TD लेफ्ट अलाइन। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कैसे आप वहाँ पर जो कंटेंट है उसको लेफ्ट में अलाइन कर सकते हो। TD का मतलब क्या है, टेबल डेटा। ठीक है, मीन्स टेबल सेल के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसको अगर आपको लेफ्ट साइड में अलाइन करना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा TD अलाइन इक्वल टू लेफ्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये R नहीं लगता है, ना ही ऐसे TD लेफ्ट लिखते हैं। इसी प्रकार से आप डिफाइन लेफ्ट को अगर राइट में करना है तो राइट को भी ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। अब नेक्स्ट, इनपुट इज, इनपुट क्या है, फॉर्मेट टैग है, एम्पटी टैग है, या फिर दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इनपुट कैसा टैग है। तो इनपुट टैग का उपयोग करते हैं एक ऐसा फील्ड बनाने के लिए जहां पर यूजर अपने डेटा को इंटर करता है ना, उसी के लिए हम इनपुट टैग का उपयोग करते हैं। इसका उपयोग अधिकतर फॉर्म एलिमेंट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पटी टैग।
अब बहुत सारे इनपुट टैग्स हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं कौन कौन से इनपुट टैग्स हैं। जैसे आप इनपुट टाइप के रूप में बटन का उपयोग करते हैं। अगर आपको फॉर्म में कोई बटन बनानी है तो इनपुट टाइप के रूप में आप किसका उपयोग करते हैं, बटन का उपयोग करते हैं। ऐसे ही इनपुट टाइप के रूप में आप चेकबॉक्स अगर आपको बनाना है तो आप चेकबॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको कलर को डिफाइन करना है तो आप कलर भी डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे ही डेट के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू डेट। अगर डेट और टाइम आपको चाहिए, जो भी आपके सिस्टम का लोकल डेट एंड टाइम है, चाहते हैं कि वो चलता रहे, तो इनपुट टाइप इक्वल टू डेट टाइम डैश लोकल आप लिखेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको ईमेल डिफाइन करना है कि यूज़र को वहाँ पर ईमेल को पुट करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल का उपयोग होगा। ऐसे ही अगर आपको कोई फाइल वहाँ पर अपलोडिंग के लिए रखना है तो यहाँ पर आप इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल डिफाइन करेंगे। ऐसे ही हिडन रखना है, कुछ छिपाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। इमेज के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू इमेज। मंथ अगर लाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू मंथ। ऐसे ही इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। मीन्स यहाँ पर अगर इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर दिया मीन्स दिए गए फील्ड में आपको नंबर लिखना है। अगर इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है मीन्स दिए गए फील्ड में यूज़र को पासवर्ड वहाँ पर फिल करना है। एक ऐसा फॉर्मेट वहाँ पर मिलता है। इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो का प्रयोग करने पे क्या होता है कि वहाँ पर आपको रेडियो बटन्स मिल जाती हैं। कैसी बटन मिलती है, रेडियो बटन्स आपको मिलती है। जैसे कि जहाँ पर सिंगल आंसर वाला हो, सिंगल हो, तो वहाँ पर रेडियो बटन ही यूज़ होती हैं। ऐसे ही रेंज का उपयोग करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज। रीसेट का उपयोग करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट। रीसेट को हम पॉज बटन भी कहते हैं, पुश बटन भी कहते हैं, PUSH, ठीक है, ये भी करिए। ऐसे ही सर्च बॉक्स के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च का उपयोग करते हैं। सबमिट के लिए बनाना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, है ना। कोई हमने फॉर्म फिल किया, अगर उसके हमें सबमिट करना है, एक बटन बनानी है सबमिट के लिए, तो वहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट हमको डिफाइन करना पड़ेगा। ऐसे ही टेलीफोन के लिए आप यूज़ कर सकते हो, कोई भी टेक्स्ट है वो यूज़ कर सकते हो। जो टेक्स्ट होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अगर इनपुट टाइप इक्वल टू आप लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका क्या होता है, टेक्स्ट ही वहाँ पर लेता है। बाकी आप चाहें तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऐसे ही टाइम डिफाइन करना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम। URL लेके आनी है तो इनपुट टाइप इक्वल टू URL। और वीक आपको लेके आना है तो इनपुट टाइप इक्वल टू वीक। इस प्रकार से ये आप इनपुट टाइप्स अपने HTML डॉक्यूमेंट्स में उपयोग कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट के लिए उपयोग किया जाने वाला HTML टैग कौन सा है, SUP, सुपर स्क्रिप्ट, S या सुपर स्क्रिप्टेड? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों आप जानते हैं कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए हम इसी का उपयोग करते हैं, SUP। कैसे करते हैं वो भी चलिए आपको दिखा देते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर एक पैराग्राफ और सुपर स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पर हमने लिखा है। ये हमने पहले से नोट डाउन इसीलिए किया है ताकि यहाँ पर आपका समय वेस्ट ना हो, आसानी से आप चीज़ों को यहाँ पर सीख सकें। यहाँ पर चलिए हम एक दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ में हमने लिखा दिस इज़ अ सम रेगुलर टेक्स्ट एंड दिस इज सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। इस चीज़ को हमने सुपर स्क्रिप्ट के रूप में लिखा है। यहाँ पर SUP टैग का यूज़ किया गया है और यहाँ पर ये इस प्रकार से आपका यूज़ होगा। शेप कर देंगे, यहाँ पर देखते हैं F5 करते हैं तो यहाँ पर जूम करके आपको दिखाते हैं। ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट है ना, जो आपको अपर साइड में दिखाई दे रहा है। अगर यहीं पर सब स्क्रिप्ट का उपयोग करते, सब स्क्रिप्ट SUB कर देते तो यहाँ पर सब स्क्रिप्ट आपका देखिए आपको नीचे साइड में दिखाई देगा। ठीक है, शेप करते हैं और F5 करते हैं। देखिए इससे नीचे बेस में सब स्क्रिप्ट और ऊपर में सुपर स्क्रिप्ट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो गया SUP। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट बॉक्स नियंत्रण की डॉट 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 विशेषता अधिकतम वर्ड को सीमित करने की अनुमति देती है। डॉट 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 एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल अलाउ टू लिमिट द मैक्सिमम कैरेक्टर्स। मीन्स जैसे आपने कोई सेल बनाया और वहाँ पर आप चाहते हो कि कोई आदमी सिर्फ 10 अक्षर ही लिख पाए या 5 अक्षर ही लिख पाए, तो अगर ऐसा कुछ आपको देना है तो उसके लिए किसका उपयोग करेंगे, साइज का, लेंथ का, मैक्स लेंथ का या ऑल ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ का उपयोग करेंगे हम इस काम के लिए, कैसे यूज़ करेंगे वो भी यहाँ पर विद प्रैक्टिकल आपको समझा देते हैं। यहाँ पे हमने लिया डॉक टाइप HTML बॉडी, फिर H1 में हमने लिख लिया हेडिंग 1 के रूप में द इनपुट मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट। यहाँ पर हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का उपयोग देखेंगे। यहाँ पर फॉर्म एक्शन, एक फॉर्म में हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो फॉर्म एक्शन इक्वल टू हमने एक्शन अंडरस्कोर पेज डॉट PHP एक फाइल का लिंक दे दिया कि फॉर्म में सबमिट पे क्लिक करने पर क्या एक्शन वहाँ पर हो। फिर हमने एक यहाँ पर लेबल बनाया यूज़र नेम से, है ना, और यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, यूज़र नेम में हम टेक्स्ट रखेंगे, भाई अपना यूज़र नेम लिखेगा जिसे हम ID से यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं, और यहाँ पर इसकी मैक्स लेंथ को हम 10 कैरेक्टर्स में सेट कर दे रहे हैं। देन यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट यहाँ पर लिख रहे हैं। फॉर्म टैग को क्लोज, बॉडी को क्लोज और HTML को यहाँ पर हम क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, हमें यूज़र नेम के लिए लेबल बनाना है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया लेबल फॉर यूज़र नेम। ठीक है, फिर आपका कंटेंट है जो वहाँ पर अलग से आपको दिखाई देगा, और फिर लेबल टैग को यहाँ पर हमने क्लोज कर दिया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए ब्राउज़र में F5 प्रेस करते हैं, तो यहाँ पर देखिए जो हेडिंग आपने लिखी थी वो ये आ गई, और जो आपने वहाँ पर लेबल बनाया था वो है। अब यहाँ पर देखिए अभी हमसे बोला 10 कैरेक्टर की हमने लेंथ दी है, तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लिख गया। अब इसके बाद हम कोई भी कितना भी कैरेक्टर यहाँ पर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कोई भी कैरेक्टर आगे यहाँ पर नहीं लिख जा रहा है। तो इस प्रकार से आप टेक्स्ट की मैक्सिमम लेंथ को फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट टाइप के साथ में। तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको यूज़ करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। TR, TD और TH के लिए मुख्य कंटेनर कौन सा है? टेबल, कैप्शन, हेडर, नन ऑफ दीज। तो TR, TD और TH, भाई TR मतलब टेबल लो, TD मतलब टेबल डेटा, TH मतलब टेबल हेडिंग, और ये सभी किसके कंटेनर हैं? टेबल के हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, टेबल। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से कंटेनर टैग हैं? सेलेक्ट, बॉडी, इनपुट, या फिर A और B दोनों, या फिर चौथा नन ऑफ दीज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सॉरी, चौथा है A और B दोनों। तो यहाँ पर सेलेक्ट टैग और बॉडी टैग ये दोनों आपके कंटेनर टैग ही हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, बोथ A एंड B। अब नेक्स्ट, वर्ड इनकोडिंग क्या है? मैथड यूज टू रिप्रेजेंट नंबर इन अ कैरेक्टर्स, वर्ड में संख्याओं को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। मैथड यूज टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स इन अ नंबर, संख्या में वर्ड को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली विधि। अ सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ अ कोड विच पेयर्स ईच कैरेक्टर विद पैटर्न, सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स आर इलेक्ट्रिकल पल्स इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट दी डेटा। एक प्रणाली जिसमें एक कोड होता है जो डेटा संचारित करने के लिए प्रत्येक वर्ड को पैटर्न, प्राकृतिक संख्याओं के अनुक्रम या विद्युत पल्स के साथ जोड़ता है, या नन ऑफ दीज। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होती है? जो कंप्यूटर को ये बताता है कि कैसे हम डिजिटल डेटा को लेटर्स, नंबर और सिंबल्स में इंटरप्रेट करेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, a system that consists of a code which pairs each character with patterns, sequence of natural numbers or electrical pulse in order to transmit the data। ठीक है, अब नेक्स्ट, बेस URL स्थापित करने के लिए एक बेहतर तरीका कौन सा है? बताइए, बेस URL स्थापित करने के लिए एक बेहतर तरीका कौन सा है? बेस एलिमेंट, हेड एलिमेंट, A और B दोनों, या नन ऑफ दीज। तो बेस URL स्थापित करने के लिए एक बेहतर तरीका कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बेस एलिमेंट। अब नेक्स्ट, एक नया लिस्ट आइटम बनाने और हाइपरलिंक शामिल करने के लिए निम्न में से कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? The tag used to create a new line list and also include a hyperlink is li, dl, dd या फिर ul। देखिए ul का क्या यूज़ है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, है ना।
डी जो है वो डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए, और एल टैग का उपयोग करते हैं नया लिस्ट आइटम ऐड करने के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कैसे यूज़ करते हैं तो ये भी आपको यहाँ पर बता देते हैं कि कैसे हम एल OL और UL का उपयोग करते हैं, मीन्स HTML में लिस्ट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में मैंने आपको अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट दोनों का एग्जाम्पल दिया है। अनऑर्डर लिस्ट के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, UL टैग का उपयोग करते हैं, और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम OL टैग का उपयोग करते हैं। हमने यहाँ पर डॉक टाइप HTML लिखा, जो आप जानते हैं कि एक डिक्लेरेशन है। देन HTML बॉडी हेडिंग को डिफाइन किया H2 से। देन हमने लिखा UL, और UL के अंदर हमने एलिमेंट ऐड करने के लिए क्या लिखा है, LI में कोर्सेज के नेम दिए हैं, है ना, O लेवल, देन CCC ADCA। फिर UL यहाँ पे हमें क्लोज करना है क्योंकि हमें अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पर ख़त्म करना है, तो हमने UL टैग को क्लोज कर दिया। देन दूसरी हेडिंग हमने यहाँ पर डिफाइन कर दी, और अब हमने यूज़ किया OL का। OL ऑर्डर लिस्ट को डिफाइन करेगा, मीन्स जहाँ पर एक सीक्वेंस से 1 2 3 4 5 ऐसे, है ना। देन LI में कोर्सेज को ऐड किया, OL को क्लोज किया, देन बॉडी क्लोज और HTML क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर देखिए हम अपने वेब ब्राउज़र में F5 से रिफ्रेश करते हैं तो अनऑर्डर लिस्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है, और ऑर्डर्ड लिस्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिल रही है। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हमने LI टैग के माध्यम से ही ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, LI टैग। अब नेक्स्ट, HTML में निम्नलिखित में से कौन सी हेडिंग नहीं है, H1, H6, H3 या फिर H0। तो स्टार्टिंग में ही हमने आपको बताया कि हेडिंग कितनी होती हैं, 6 होती हैं, H1, H2, H3, H4 और H5, H6, है ना। H0 नहीं होती है, ऑप्शन डी इज राइट। अब नेक्स्ट, विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ हाइपर टेक्स्ट रिलेशनशिप बिटवीन करेंट डॉक्यूमेंट एंड एन अदर URL। वर्तमान दस्तावेज और दूसरे URL के बीच हाइपर टेक्स्ट संबंध बनाने के लिए किस टैग का उपयोग किया जाता है, लिंक टैग, स्टाइल टैग, हेड टैग या फिर लिस्ट टैग। तो इसके लिए लिंक टैग का ही उपयोग किया जाता है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। कैसे आप लिंक कर सकते हैं यहाँ पर ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि नॉर्मली आप HTML में कैसे एक फाइल से दूसरी फाइल को लिंक कर सकते हैं। यहाँ पर डॉक टाइप HTML बॉडी हेडिंग हमने दे दिया HTML लिंक। यहाँ पर देखिए एंकर टैग A का उपयोग किया है जो लिंक के लिए उपयोग किया जाता है। देन यहाँ पर रेफरेंस देने के लिए हमने href का उपयोग किया है। देन हमने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक दिया, और आगे यहाँ पर कंटेंट लिख दिया विजिट अभय एक्सेल कंप्यूटर, पैराग्राफ क्लोज, बॉडी क्लोज और HTML क्लोज। देन यहाँ पर हम देखिए इसका आउटपुट देखते हैं, F5 प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा है विजिट अभय एक्सेल कंप्यूटर, और जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर अभय एक्सेल कंप्यूटर जो वेबसाइट है वो आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आपकी ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब नेक्स्ट, DT टैग हमारे वेब पेज की एक लाइन में फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन DD टैग किस लिए यूज़ किया गया है। DT tag is designed to fit a single line of our web page, but DD क्यों, टेक्स्ट की लाइन ऑफ टेक्स्ट, फुल पैराग्राफ पूरे पैराग्राफ के लिए, वर्ड के लिए या रिक्वेस्ट के लिए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुल पैराग्राफ के लिए, ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। जो DD होती है क्या होती है, डिस्क्रिप्शन, है ना, आर वैल्यू इन अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट, और DT जो होता है डेफिनेशन टर्म होता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुश बटन है, रीसेट, रेडियो, इनपुट या फिर चेक बॉक्स, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर, कौन सा एक पुश बटन है, रीसेट, रेडियो, इनपुट या चेक बॉक्स। तो यहां पर देखिए रीसेट जो है वो आपकी एक पुश बटन है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शब्दार्थ तत्व नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमेंटिक एलिमेंट्स फ्रॉम आर्टिकल, टेबल या फिर स्पैन। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पैन। स्पैन आपका क्या है, सेमेंटिक एलिमेंट
नहीं है। दो चीज़ें होती हैं, एक DIV क्लास है और दूसरा स्पैन क्लास है। दोनों क्लासेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग हम वहाँ पर लाइन बाय लाइन कंटेंट या जितने एरिया में चाहिए उसके लिए करते हैं। जैसे DIV फुल प्लेस कंटेनर लेता है, मीन्स जैसे इतनी जगह है इतनी जगह, तो ये पूरा लेगा। और स्पैन जितने में ज़रूरत है उतने में ही टेक्स्ट को रखेगा, बाकी एरिया को कवर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट HTML के क्वेश्चंस। कल की क्लास में और भी HTML के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो हर शाम 8 बजे आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर पर HTML की क्लासेस अटेंड करते रहिए। क्लासेस से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। साथ ही साथ M1 R5 की क्लास के लिए शाम 7 बजे आप क्लासेस को ज्वाइन करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। लव यू ऑल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।